वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का एक चार्ट ओपन कर रखा है। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें जो फर्स्ट कैंडल देखने के लिए मिली, उस पर ही बैंक निफ्टी ने आज के दिन में अपना लो लगाया, जो कि 32,290 का लो था। और बैंक निफ्टी ने कल के जो दिन का लो था, जो कि हमारा 32,537 का लो था, उसको भी तोड़कर नीचे की साइड बैंक निफ्टी आया। लेकिन वहां से हमें रिकवरी दिखाई दी और रिकवरी के चलते बैंक निफ्टी ने एक हाई भी लगाया स्टार्टिंग में सुबह खुलते ही, और 32,832 का इसने एक हाई लगाया। और उसके बाद बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दिया, जो कि 32,800 से लेकर 32,500 की रेंज है। इसी में 300 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। और इस तरह से आज के दिन में बैंक निफ्टी ने हमें 32,740 के आसपास की आज के दिन में क्लोजिंग। तो इस तरह से बैंक निफ्टी ने आज हमें 125 पॉइंट के आसपास की एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और जो कल का लो था बैंक निफ्टी का, जो कि 32,537 था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने 32,990 का एक लो लगाया। और उसके बाद जो रिकवरी हमें देखने के लिए मिली, उसमें हमें बैंक निफ्टी ने एक रेंज बाउंड एरिया में दोनों साइड काम करने का मौका दिया, जहां से 32,290, 32,300 का बैंक निफ्टी ने लगाया। और 32,300 की सपोर्ट से ही हमें बैंक निफ्टी ऊपर की साइड आता हुआ दिखाई दिया और 32,832 तक इसने अपना एक हाई लगाया, और वहां पे हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिला। तो कल के वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें नीचे की साइड 32,200 तक की साइड और ऊपर की साइड हमें 32,900 या 33,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी ने हमें आज का मूव दिया, और नीचे की साइड 32,300 और ऊपर की साइड 32,832 पर जाकर बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने के लिए मिली। और इस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ आज के दिन में हमें दिखाई दिया, और हमें दोनों साइड काम करने का मौका देता हुआ इसने एक रेंज बाउंड एरिया में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर काम करने का मौका दिया। तो आइए देख लेते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो मंडे के दिन अगर हमें यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की साइड आता हुआ मिलता है, और बैंक निफ्टी 32,700 के नीचे हमें डिसाइसिवली टिका हुआ मिलता है, और यहाँ पर टिकने के बाद ये हमें एक यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद एक डाउन मूव देता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और पुट की पोजीशन इनिशिएट करने के बाद हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें 32,600, उसके बाद 32,500 और 32,300 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आज के दिन का लो भी है। तो इस तरह से हमें 400 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है। और नीचे आते हुए 32,600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेट होकर ऊपर की साइड हमें रिवर्स मूव देता है या हमें यहाँ से एक अप मूव देता है, तो हम उस अप मूव में एक कॉल की पोजीशन लेने की भी कोशिश करेंगे। और ऊपर की साइड जाते हुए 32,800 के ऊपर जिस टाइम बैंक निफ्टी निकल कर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव देगा, तब हमें 32,900 से लेकर 33,000 तक के लेवल देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिलेंगे। और इस तरह से हमें 300 पॉइंट्स की रैली हमें ऊपर की साइड भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से एक अप मूव देता है, और हमें यहाँ पर 32,800 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी डिसाइसिवली टिका रहता है, और हमें वहाँ से अप मूव देता है, तब हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल कंडीशन के हिसाब से। और ऊपर की साइड हम जिस टाइम ये कॉल की पोजीशन लेंगे और हमें ऊपर की साइड जो लेवल्स देखने के लिए इसमें मिलेंगे, उसमें हमें सबसे पहले 32,900 का लेवल और इसके बाद 33,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और जिस टाइम मार्केट 33,000 का लेवल अगर मंडे में क्रॉस कर लेती है, तो हमें 33,100 का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है, और हमें यहाँ से 300 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मार्केट में मिल सकती है। लेकिन अगर 33,000 पर आकर बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ से एक डाउन मूव देता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन भी लेंगे, और हमें जो नीचे की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे इसमें, वो हमें 32,832 तक के होंगे, जो कि
आज के दिन का हमारा यहाँ पर हाई है। तो यहाँ पर हमें 200 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिलेगी और रेंज बाउंड एक मार्केट हमें मिलेगी, जिसमें हमें बैंक निफ्टी दोनों साइड कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की साइड बाइंग और नीचे की साइड सेलिंग, यहाँ पर हमें दोनों साइड काम करने का मौका बैंक निफ्टी देगा। तो इस तरह से बैंक निफ्टी मंडे के दिन में कामकाज कर सकता है। इसी तरह अगर बैंक निफ्टी हमें यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पर मिलता है और हमें 32,500 के आसपास यहाँ पर मिलता है, तब हम यहाँ पर एक 32,300 की एक पुट यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। और 32,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी हमें मिलता है कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमें नीचे का डाउन मूव देता है और हमारी जो 15 मिनट वाली कैंडल कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए यहाँ पर टिका रहता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और हम नीचे के लेवल्स में 32,300 तक जाने की इसकी वेट करेंगे और लेवल्स हमें 32,300 तक के नीचे के इसमें देखने के लिए मिलेंगे और 200 पॉइंट्स की इसमें रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिलेगी। और हो सकता है कि ये गैप डाउन देने के बाद 32,500 पर गैप डाउन देने के बाद वहाँ से हमें वहाँ से एक रिवर्सल दिखाए और रिवर्सल में ये हमें ऊपर के लेवल्स भी दिखाए, तब हमें वहाँ पर उस गैप को फिल करते टाइम उस गैप में हमें काम करने का मौका मिलेगा। ऊपर की साइड जाते हुए हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी लेंगे और ऊपर की साइड जाते हुए हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन भी लेंगे और कॉल की पोजीशन में हमें ऊपर की साइड 32,800 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी हमें यहाँ से गैप अप ओपनिंग देता है और हमें 32,800 के ऊपर की ओपनिंग देता है, तो हमें वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा और हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में तभी बैठेंगे जिस टाइम ये 32,800 के ऊपर या उसके ऊपर जाकर वहाँ से कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अप मूव देगा और हम वहाँ पर एक 33,000 की कॉल इनिशिएट करेंगे और वहाँ पर हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 32,900 से लेकर 33,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और 200 पॉइंट्स की रैली हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकती है और एक रेंज बाउंड मार्केट में हमें ट्रेडिंग करते हुए मार्केट दिख सकती है। और हो सकता है कि 33,000 पर जाकर या फिर 32,800 पर जाकर ही वहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस ले और वहाँ से हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिले, तब हम वहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमें नीचे की साइड 32,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और 300 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर हमें इस साइड भी देखने के लिए मिल सकती है। और जो ग्लोबल क्लूज़ हैं अगर वो मंडे को पॉजिटिव रहे तो हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ऊपर की साइड भी देखने के लिए मिल सकती है और अगर वो कुछ नेगेटिव रहे तो उसके हिसाब से हमें एक डाउन साइड या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी हम आपको जो अपना वीकली एनालिसिस करेंगे उसमें सारा क्लियर बताएंगे कि हमें इस वीक में बैंक निफ्टी कैसे काम का लगभग 32,000 तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है और 32,000 के ऊपर एक बेस बनाने के बाद वहां से बैंक निफ्टी हमें एक अप मूव देगा और इस अप मूव में हमें ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा और ऊपर की साइड से बैंक निफ्टी जो करेक्ट हुआ है, जो कि इसका हाई था 41,000 का, वहाँ से बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है, वहाँ तक बैंक निफ्टी भी जाएगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, हमें कुछ महीने वहाँ तक जाने में लगेंगे। लेकिन हम उसके साथ आपके लिए जो डेली एनालिसिस लेके आते हैं उसमें हम डेली ट्रेडिंग के जैसे हम काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बैंक निफ्टी भी अपनी चाल हमें दिखाता रहेगा और जिस साइड भी ये जाएगा उस साइड की हम आपको ट्रेडिंग की बारे में बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जो लेवल्स हैं उनको फॉलो कीजिए और आने वाले दिनों में हम आपको लेवल्स के साथ साथ वहाँ की कॉल्स भी देंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हमने आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो अगर आप लेवल टू लेवल काम करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप लेवल टू लेवल यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलेगी और आपको लेवल्स देखने में भी आसानी होगी और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी यहाँ पे मैनेज करने में आसानी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपने कमेंट्स लिखकर भेजते रहिए, लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।